ही जावे पत्थर इंसान बनदा ही जावे। तो जरूर तुम पार्टी में शमूलियत की बात करोगी। मैं तो समझा था इतनी इमरजेंसी में मिलना है। आपके मिनिस्टर पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन तुम तो यहाँ कुछ और ले आई हो। आपको ये बात मामूली लग रही है? और मेरी कॉल क्यों उठाएगा? 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ, उठा ही नहीं रहा। बल्कि हम में से किसी की भी क्यों उठाएगा? हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इतना कुछ जो हमारे साथ कर चुका है, हम में से किसी को भी उसके लिए हमदर्दी तो नहीं होनी चाहिए। आपके लहजे और बॉडी लैंग्वेज से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। एक तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी किसने। क्या आपको उसकी कोई फिक्र भी है? तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो? उसने हमारे साथ बुरा किया है, इसलिए उसे मरने देना चाहिए। दोस्ती कुछ भी बाकी नहीं रहा, इंसानियत खत्म हो गई है हमें। मरने देंगे उसे। अगर उसने हमारे साथ बुरा किया है तो क्या हम भी उसके साथ बुरा करेंगे? नहीं मरने देना चाहिए। थैंक यू। जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसके लिए भी ऐसा ही करती। तुम्हें ये सब क्यों पता है? क्योंकि मुझे उसे मारने को कहा गया, मगर मुझे इतना भी पता है कि उसे मारने के बाद मुझे भी मार दिया जाएगा। तुम्हें बचा कर एहसास हुआ है कि सही काम करने से दिल को सुकून मिलता है, वो कभी गलत काम करने से नहीं मिलता। हमारे लिए इतना काफी है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? आफ्टर ऑल हमारे लीडर हो। माँ सदके आ गया मेरा बच्चा। बस अभी थोड़ी देर में खाना बन जाता है, फिर देती हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम लोगों की माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया, तुम लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या तू आगा को कभी माफ़ करेगी? कयामत तक नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी उसे इस जिंदगी में, कभी नहीं। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों? हाँ छोड़ दो, मेरा फैसला है। जैसे आपकी मर्जी सर। जब तू बोलता था तो सारे सुनते थे, याद है तुझे? अब तेरे साथ कोई नहीं। मैं समझा नहीं सर। आप पे हमला हुआ और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है कि हमला हुआ। बस अब अपने अल्लाह पर छोड़ दे। तूने दे दी ना उसको सजा, वही उसका हिसाब लेगा। हाँ और एक तो मुझे ये हुजूर कहना बंद करो। जिस गांव की मिट्टी में मेरे बाप और बहन दफन, मैं भी इसी गांव का लड़का हूँ। एक दिन तुम भी हो जाओगे और मैं भी। अगर पूरी दुनिया की भलाई की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है, तुम्हें अंदाजा है कि उन्हें कितना अरसा हो गया जेल में, तो अपने बाप के बारे में भी सोच लो। वो खुद अपनी मर्जी से जेल गए। वो किस वजह से गए हैं जेल? तुम एक बात बता, क्या तू आगा को कभी माफ करेगी? कयामत तक नहीं, कभी नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी उसे इस जिंदगी में। पर तू क्यों पूछ रहा है? कभी नहीं। तू ही कहती थी ना, तो जब मैं आगा से बदला लेने के लिए उसके बराबर बनने लगा, क्या आगा से बदला ले। तो अम्मा मैं तो वैसा रहा ही नहीं जैसा मैं था। मुझसे उसकी खुशबू आती, तो कहने लगी कि मैं आगा बनने लगा। ये बड़ी गाड़ियां, अब बड़े घर, कुछ भी नहीं भाया तुझे। उसकी सियासत छीन ली। उससे बदला लेने के लिए मैंने उसे जेल भिजवा दिया। उसकी जमीनें छीन ली, उसका सब कुछ छीन लिया मैंने। लेकिन अम्मा मैंने तो अपनी दोस्ती खो दी। तू दूर हो गई मुझसे, अपनी मोहब्बत खो दी। अम्मा मैं तो अकेला रह गया, कोई साथ नहीं है मेरे। स्कूल अकेला पड़ गया, हर कोई बस मारना चाहता है मुझे। दोस्तों ने भी एहसान करके जान बचाई मेरी, लेकिन मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। अम्मा मुझे मरने से डर नहीं लगता। लोगों के हकूक खाने वाला एक राशि मिनिस्टर मैं थक चुका हूं अम्मा। तू सच कहता है मेरा बच्चा? से और नहीं होगा। सच कहता है, याद है तुझे? तो सारे सुनते थे जब तू बोलता था। अब तेरे साथ कोई नहीं। देख मेरा बच्चा, कोई नहीं तेरे सिवा। सुन मेरा, तेरे सिवा कोई नहीं। ऐसा बदला नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ऐसा बदला जिसमें मेरा बच्चा ना हो।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो ड्रामा सेंस चैनल पे आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन, आज बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट ड्रामा सीरियल लीडर के अपकमिंग एपिसोड 24 की सॉलिड प्रेडिक्शंस की, और साथ ही साथ एपिसोड 23 की फुल डिटेल्ड रिव्यू और रिकैप। तो कैसे एपिसोड 23 ने तो दिल पे हाथ रख दिया सारे व्यूवर्स के। पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हुई थी मंसूर और रुबाब के दरमियान के, दोनों के दरमियान जो दूरी थी वो मिट गई है और सारे फ्रेंड्स भी यूनाइटेड हो गए। सीन्स देख के दिल खुश हो गया सारे व्यूअर्स का। फिर आया वो इमोशनल मोमेंट और सीन शफीक का, जिसने माफ़ी मांगी है और उसने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उसने बहुत से गुनाह किए, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। मंसूर को किडनैप करवाने में हाथ था उसका और सारा सच बता दिया रुबाब को कि मंसूर बेकसूर है, उसने आपको धोखा नहीं दिया, सारा झूठ मैंने बोला और सब करीमदाद के हुक्म पे मैंने किया। और टोकियस उसके आंखों में बहुत से आंसू थे। एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि व्यूअर्स भी रोते हुए नजर आए सारे। और व्यूअर्स मंसूर भी टूट गया बिल्कुल। उसने अपनी माँ के सामने एतराफ़ किया कि रिवेंज लेने के चक्कर में वो खुद आगा वासिफ जैसा इंसान बन चुका है और बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, पावर सब उससे दूर ले जा रहे थे। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं बल्कि असली लीडर बनेगा अब। और माँ ने भी कुछ कहा, बेटा मैं ऐसी रिवेंज नहीं चाहती जिसमें मेरे बेटे को नुकसान हो, जिसमें मैं अपना बेटा खो जाऊं। तो अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, हमारा फैसला वो करेगा। हम माफ़ कर देते हैं आगा वासिफ को। और टोकेस ये सीन इतना प्योर था कि एपिसोड का हाईलाइट था। अली रज़ा और किंजा हाशमी की जोड़ी फिर से इंटरेस्टिंग लगाई गई है। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 24 की वीआईपी प्रोडक्शंस की। तो करीमदाद और आगा वासिफ अब सीधा अटैक मोड में आने वाले हैं। उनको मंसूर की ये सच्चाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और टोकेस कोई बड़ा प्लान बनाया जाएगा, शायद पॉलिटिक्स, प्रेशर, फास, कैश या कोई नया बैटरियल। और शफीक अब प्योर तरफ से मंसूर के साथ खड़ा होगा। उसके पास अभी भी कुछ सीक्रेट्स हैं, जैसे मंसूर के घर वालों के कत्ल के बारे में। एपिसोड 24 में शायद वो कुछ और भी बता दे और सारे राज खोल देगा। और टोकेस रुबाब और मंसूर का बॉन्ड और मजबूत होगा, शायद दोनों मिलके कोई पॉजिटिव स्टेप्स ले ले साथ में, स्टूडेंट्स के लिए या सिस्टम्स के खिलाफ। और एंडिंग पे कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा जो हम सब सारे व्यूअर्स को हैरान कर देगा। या तो मंसूर पे नया अटैक होगा या आगा वासिफ अपना असली चेहरा दिखाएगा। ओवरऑल टोकियस एपिसोड 24 बहुत ही इमोशनल, पॉलिटिकल, इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पे आने वाला है। राइटर रैदान शाह अब कहानी को बहुत ही मैच्योर डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। तो टोकियस आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या है और आप क्या क्या देखना चाहते हो आने वाले एपिसोड 24 में, और आपकी क्या राय है आने वाले एपिसोड के बारे में। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रेडिक्शंस के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टोकेस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो ड्रामा सेंस चैनल पे आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन, आज बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट ड्रामा सीरियल लीडर के अपकमिंग एपिसोड 24 की सॉलिड प्रेडिक्शंस की, और साथ ही साथ एपिसोड 23 की फुल डिटेल्ड रिव्यू और रिकैप। तो कैसे एपिसोड 23 ने तो दिल पे हाथ रख दिया सारे व्यूवर्स के। पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हुई थी मंसूर और रुबाब के दरमियान के, दोनों के दरमियान जो दूरी थी वो मिट गई है और सारे फ्रेंड्स भी यूनाइटेड हो गए। सीन्स देख के दिल खुश हो गया सारे व्यूअर्स का। फिर आया वो इमोशनल मोमेंट और सीन शफीक का, जिसने माफ़ी मांगी है और उसने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उसने बहुत से गुनाह किए, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। मंसूर को किडनैप करवाने में हाथ था उसका और सारा सच बता दिया रुबाब को कि मंसूर बेकसूर है, उसने आपको धोखा नहीं दिया, सारा झूठ मैंने बोला और सब करीमदाद के हुक्म पे मैंने किया। और टोकियस उसके आंखों में बहुत से आंसू थे। एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि व्यूअर्स भी रोते हुए नजर
आए सारे। और व्यूअर्स मंसूर भी टूट गया बिल्कुल। उसने अपनी माँ के सामने एतराफ़ किया कि रिवेंज लेने के चक्कर में वो खुद आगा वासिफ जैसा इंसान बन चुका है और बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, पावर सब उससे दूर ले जा रहे थे। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं बल्कि असली लीडर बनेगा अब। और माँ ने भी कुछ कहा, बेटा मैं ऐसी रिवेंज नहीं चाहती जिसमें मेरे बेटे को नुकसान हो, जिसमें मैं अपना बेटा खो जाऊं। तो अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, हमारा फैसला वो करेगा। हम माफ़ कर देते हैं आगा वासिफ को। और टोकेस ये सीन इतना प्योर था कि एपिसोड का हाईलाइट था। अली रज़ा और किंजा हाशमी की जोड़ी फिर से इंटरेस्टिंग लगाई गई है। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 24 की VIP प्रोडक्शंस की। तो करीम दाद और आगा वासिफ अब सीधा अटैक मोड में आने वाले हैं। उनको मंसूर की ये सच्चाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और टोकेस कोई बड़ा प्लान बनाया जाएगा, शायद पॉलिटिक्स, प्रेशर, फास, कैश या कोई नया बैटरियल। और शफीक अब प्योर तरफ से मंसूर के साथ खड़ा होगा। उसके पास अभी भी कुछ सीक्रेट्स हैं, जैसे मंसूर के घर वालों के कत्ल के बारे में। एपिसोड 24 में शायद वो कुछ और भी बता दे और सारे राज खोल देगा। और टोकेस रुबाब और मंसूर का बॉन्ड और मजबूत होगा, शायद दोनों मिलके कोई पॉजिटिव स्टेप्स ले ले साथ में, स्टूडेंट्स के लिए या सिस्टम्स के खिलाफ। और एंडिंग पे कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा जो हम सब सारे व्यूअर्स को हैरान कर देगा। या तो मंसूर पे नया अटैक होगा या आगा वासिफ अपना असली चेहरा दिखाएगा। ओवरऑल टोकियो से एपिसोड 24 बहुत ही इमोशनल, पॉलिटिकल, इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पे आने वाला है। राइटर रैदान शाह अब कहानी को बहुत ही मैच्योर डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। तो टोकेस आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या है और आप क्या क्या देखना चाहते हो आने वाले एपिसोड 24 में, और आपकी क्या राय है आने वाले एपिसोड के बारे में। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रेडिक्शंस के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टोकेस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, तो ड्रामा सेंस चैनल पे आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन, आज बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट ड्रामा सीरियल लीडर के अपकमिंग एपिसोड 24 की सॉलिड प्रेडिक्शंस की, और साथ ही साथ एपिसोड 23 की फुल डिटेल्ड रिव्यू और रिकैप। तो टोकेस एपिसोड 23 ने तो दिल पे हाथ रख दिया सारे व्यूवर्स के। पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हुई थी मंसूर और रुबाब के दरमियान के, दोनों के दरमियान जो दूरी थी वो मिट गई है, और सारे फ्रेंड्स भी यूनाइटेड हो गए। सीन्स देख के दिल खुश हो गया सारे व्यूअर्स का। फिर आया वो इमोशनल मोमेंट और सीन शफीक का, जिसने माफ़ी मांगी है और उसने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उसने बहुत से गुनाह किए, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। मंसूर को किडनैप करवाने में हाथ था उसका, और सारा सच बता दिया रुबाब को कि मंसूर बेकसूर है, उसने आपको धोखा नहीं दिया, सारा झूठ मैंने बोला और सब करीम दाद के हुक्म पे मैंने किया। और टोकेस उसके आंखों में बहुत से आंसू थे। एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि व्यूअर्स भी रोते हुए नजर आए सारे। और व्यूअर्स मंसूर भी टूट गया बिल्कुल। उसने अपनी माँ के सामने एतराफ़ किया कि रिवेंज लेने के चक्कर में वो खुद आगा वासिफ जैसा इंसान बन चुका है, और बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, पावर सब उससे दूर ले जा रहे थे। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं बल्कि असली लीडर बनेगा अब। और माँ ने भी कुछ कहा, बेटा मैं ऐसी रिवेंज नहीं चाहती जिसमें मेरे बेटे को नुकसान हो, जिसमें मैं अपना बेटा खो जाऊं। तो अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, हमारा फैसला वो करेगा। हम माफ़ कर देते हैं आगा वासिफ को। और टोकेस ये सीन इतना प्योर था कि एपिसोड का हाईलाइट था। अली रज़ा और किंजा हाशमी की जोड़ी फिर से इंटरेस्टिंग लगाई गई है। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 24 की VIP प्रोडक्शंस की। तो करीम दाद और आगा वासिफ अब सीधा अटैक मोड में आने वाले हैं। उनको मंसूर की ये सच्चाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और टोकेस कोई बड़ा प्लान बनाया जाएगा, शायद पॉलिटिक्स, प्रेशर, फास, कैश या कोई नया बैटरियल। और शफीक अब प्योर तरफ से मंसूर के साथ
खड़ा होगा उसके पास अभी भी कुछ सीक्रेट्स हैं, जैसे मंसूर के घर वालों के कत्ल के बारे में। एपिसोड 24 में शायद वो कुछ और भी बता दे और सारे राज खोल देगा। ऑटोकेस रुबाब और मंसूर का बॉन्ड और मजबूत होगा, शायद दोनों मिलके कोई पॉजिटिव स्टेप्स ले ले साथ में, स्टूडेंट्स के लिए या सिस्टम्स के खिलाफ। और एंडिंग पे कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा जो हम सब सारे व्यूअर्स को हैरान कर देगा। या तो मंसूर पे नया अटैक होगा या आगा वासिफ अपना असली चेहरा दिखाएगा। ओवरऑल टोक्योस एपिसोड 24 बहुत ही इमोशनल, पॉलिटिकल, इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पे आने वाला है। राइटर रैदान शाह अब कहानी को बहुत ही मैच्योर डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। तो टोक्योस आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या है और आप क्या क्या देखना चाहते हो आने वाले एपिसोड 24 में, और आपकी क्या राय है आने वाले एपिसोड के बारे में। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रेडिक्शंस के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टोकेस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, तो ड्रामा सेंस चैनल पे आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन, आज बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट ड्रामा सीरियल लीडर के अपकमिंग एपिसोड 24 की सॉलिड प्रेडिक्शंस की, और साथ ही साथ एपिसोड 23 की फुल डिटेल्ड रिव्यू और रिकैप। तो टोकेस एपिसोड 23 ने तो दिल पे हाथ रख दिया सारे व्यूवर्स के। पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हुई थी मंसूर और रुबाब के दरमियान, के दोनों के दरमियान जो दूरी थी वो मिट गई है, और सारे फ्रेंड्स भी यूनाइटेड हो गए। सीन्स देख के दिल खुश हो गया सारे व्यूअर्स का। फिर आया वो इमोशनल मोमेंट और सीन शफीक का, जिसने माफ़ी मांगी है और उसने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उसने बहुत से गुनाह किए, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। मंसूर को किडनैप करवाने में हाथ था उसका, और सारा सच बता दिया रुबाब को कि मंसूर बेकसूर है, उसने आपको धोखा नहीं दिया, सारा झूठ मैंने बोला और सब करीमदाद के हुक्म पे मैंने किया। और टोक्योस उसके आंखों में बहुत से आंसू थे। एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि व्यूअर्स भी रोते हुए नजर आए सारे। और व्यूअर्स मंसूर भी टूट गया बिल्कुल। उसने अपनी माँ के सामने एतराफ़ किया कि रिवेंज लेने के चक्कर में वो खुद आगा वासिफ जैसा इंसान बन चुका है, और बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, पावर, सब उससे दूर ले जा रहे थे। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं बल्कि असली लीडर बनेगा अब। और माँ ने भी कुछ कहा, बेटा मैं ऐसी रिवेंज नहीं चाहती जिसमें मेरे बेटे को नुकसान हो, जिसमें मैं अपना बेटा खो जाऊं। तो अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, हमारा फैसला वो करेगा। हम माफ़ कर देते हैं आगा वासिफ को। और टोकेस ये सीन इतना प्योर था कि एपिसोड का हाईलाइट था। अली रज़ा और किंजा हाशमी की जोड़ी फिर से इंटरेस्टिंग लगाई गई है। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 24 की वीआईपी प्रोडक्शंस की। तो करीमदाद और आगा वासिफ अब सीधा अटैक मोड में आने वाले हैं। उनको मंसूर की ये सच्चाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और टोकेस कोई बड़ा प्लान बनाया जाएगा, शायद पॉलिटिक्स, प्रेशर, फास्ट कैश या कोई नया बैटरियल। और शफीक अब प्योर तरफ से मंसूर के साथ खड़ा होगा। उसके पास अभी भी कुछ सीक्रेट्स हैं, जैसे मंसूर के घर वालों के कत्ल के बारे में। एपिसोड 24 में शायद वो कुछ और भी बता दे और सारे राज खोल देगा। और टोकेस रुबाब और मंसूर का बॉन्ड और मजबूत होगा, शायद दोनों मिलके कोई पॉजिटिव स्टेप्स ले ले साथ में, स्टूडेंट्स के लिए या सिस्टम्स के खिलाफ। और एंडिंग पे कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा जो हम सब सारे व्यूअर्स को हैरान कर देगा। या तो मंसूर पे नया अटैक होगा या आगा वासिफ अपना असली चेहरा दिखाएगा। ओवरऑल टोक्योस एपिसोड 24 बहुत ही इमोशनल, पॉलिटिकल, इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पे आने वाला है। राइटर रैदान शाह अब कहानी को बहुत ही मैच्योर डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। तो टोक्योस आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या है और आप क्या क्या देखना चाहते हो आने वाले
वाले एपिसोड 24 में और आपकी क्या राय है आने वाले एपिसोड के बारे में। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रेडिक्शंस के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टोकेस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, तो ड्रामा सेंस चैनल पे आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन, आज बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट ड्रामा सीरियल लीडर के अपकमिंग एपिसोड 24 की सॉलिड प्रेडिक्शंस की, और साथ ही साथ एपिसोड 23 की फुल डिटेल्ड रिव्यू और रिकैप। तो टोकेस एपिसोड 23 ने तो दिल पे हाथ रख दिया सारे व्यूवर्स के। पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हुई थी मंसूर और रुबाब के दरमियान के, दोनों के दरमियान जो दूरी थी वो मिट गई है और सारे फ्रेंड्स भी यूनाइटेड हो गए। सीन्स देख के दिल खुश हो गया सारे व्यूअर्स का। फिर आया वो इमोशनल मोमेंट और सीन शफीक का जिसने माफ़ी मांगी है और उसने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उसने बहुत से गुनाह किए, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, मंसूर को किडनैप करवाने में हाथ था उसका, और सारा सच बता दिया रुबाब को कि मंसूर बेकसूर है, उसने आपको धोखा नहीं दिया, सारा झूठ मैंने बोला और सब करीमदाद के हुक्म पे मैंने किया। और टोकेस उसके आंखों में बहुत से आंसू थे। एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि व्यूअर्स भी रोते हुए नजर आए सारे। और व्यूअर्स मंसूर भी टूट गया बिल्कुल। उसने अपनी माँ के सामने एतराफ़ किया कि रिवेंज लेने के चक्कर में वो खुद आगा वासिफ जैसा इंसान बन चुका है और बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, पावर सब उससे दूर ले जा रहे थे। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं बल्कि असली लीडर बनेगा अब। और माँ ने भी कुछ कहा, बेटा मैं ऐसी रिवेंज नहीं चाहती जिसमें मेरे बेटे को नुकसान हो, जिसमें मैं अपना बेटा खो जाऊं। तो अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, हमारा फैसला वो करेगा। हम माफ़ कर देते हैं आगा वासिफ को। और टोकेस ये सीन इतना प्योर था कि एपिसोड का हाईलाइट था। अली रज़ा और किंजा हाशमी की जोड़ी फिर से इंटरेस्टिंग लगाई गई है। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 24 की वीआईपी प्रोडक्शंस की। तो करीमदाद और आगा वासिफ अब सीधा अटैक मोड में आने वाले हैं। उनको मंसूर की ये सच्चाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और टोकेस कोई बड़ा प्लान बनाया जाएगा, शायद पॉलिटिक्स, प्रेशर, फास्ट कैश या कोई नया बैटरियल। और शफीक अब प्योर तरफ से मंसूर के साथ खड़ा होगा। उसके पास अभी भी कुछ सीक्रेट्स हैं, जैसे मंसूर के घर वालों के कत्ल के बारे में। एपिसोड 24 में शायद वो कुछ और भी बता दे और सारे राज खोल देगा। और टोकेस रुबाब और मंसूर का बॉन्ड और मजबूत होगा, शायद दोनों मिलके कोई पॉजिटिव स्टेप्स ले ले साथ में, स्टूडेंट्स के लिए या सिस्टम्स के खिलाफ। और एंडिंग पे कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा जो हम सब सारे व्यूअर्स को हैरान कर देगा। या तो मंसूर पे नया अटैक होगा या आगा वासिफ अपना असली चेहरा दिखाएगा। ओवरऑल टोकेस एपिसोड 24 बहुत ही इमोशनल, पॉलिटिकल, इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पे आने वाला है। राइटर रैदान शाह अब कहानी को बहुत ही मैच्योर डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। तो टोकेस आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या है और आप क्या क्या देखना चाहते हो आने वाले एपिसोड 24 में, और आपकी क्या राय है आने वाले एपिसोड के बारे में। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रेडिक्शंस के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टोकेस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, तो ड्रामा सेंस चैनल पे आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन, आज बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट ड्रामा सीरियल लीडर के अपकमिंग एपिसोड 24 की सॉलिड प्रेडिक्शंस की, और साथ ही साथ एपिसोड 23 की फुल डिटेल्ड रिव्यू और रिकैप। तो टोकेस एपिसोड 23 ने तो दिल पे हाथ रख दिया सारे व्यूवर्स के। पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हुई थी मंसूर और रुबाब के दरमियान के, दोनों के दरमियान
दरमियान जो दूरी थी वो मिट गई है और सारे फ्रेंड्स भी यूनाइटेड हो गए। सीन्स देख के दिल खुश हो गया सारे व्यूअर्स का। फिर आया वो इमोशनल मोमेंट और सीन शफीक का जिसने माफ़ी मांगी है और उसने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उसने बहुत से गुनाह किए, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, मंसूर को किडनैप करवाने में हाथ था उसका और सारा सच बता दिया रुबाब को कि मंसूर बेकसूर है, उसने आपको धोखा नहीं दिया, सारा झूठ मैंने बोला और सब करीमदाद के हुक्म पे मैंने किया। और टोकियस उसके आंखों में बहुत से आंसू थे, एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि व्यूअर्स भी रोते हुए नजर आए सारे। और व्यूअर्स मंसूर भी टूट गया बिल्कुल। उसने अपनी माँ के सामने एतराफ़ किया कि रिवेंज लेने के चक्कर में वो खुद आगा वासिफ जैसा इंसान बन चुका है और बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, पावर सब उससे दूर ले जा रहे थे। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं बल्कि असली लीडर बनेगा अब। और माँ ने भी कुछ कहा, बेटा मैं ऐसी रिवेंज नहीं चाहती जिसमें मेरे बेटे को नुकसान हो, जिसमें मैं अपना बेटा खो जाऊं। तो अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, हमारा फैसला वो करेगा। हम माफ़ कर देते हैं आगा वासिफ को। और टोकियस ये सीन इतना प्योर था कि एपिसोड का हाईलाइट था। अली रज़ा और किंजा हाशमी की जोड़ी फिर से इंटरेस्टिंग लगाई गई है। तो टोकियस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 24 की VIP प्रोडक्शंस की। तो करीमदाद और आगा वासिफ अब सीधा अटैक मोड में आने वाले हैं। उनको मंसूर की ये सच्चाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और टोकियस कोई बड़ा प्लान बनाया जाएगा, शायद पॉलिटिक्स, प्रेशर, फास्ट कैश या कोई नया बैटरियल। और शफीक अब प्योर तरफ से मंसूर के साथ खड़ा होगा। उसके पास अभी भी कुछ सीक्रेट्स हैं, जैसे मंसूर के घर वालों के कत्ल के बारे में। एपिसोड 24 में शायद वो कुछ और भी बता दे और सारे राज खोल देगा। और टोकियस रुबाब और मंसूर का बॉन्ड और मजबूत होगा, शायद दोनों मिलके कोई पॉजिटिव स्टेप्स ले ले साथ में, स्टूडेंट्स के लिए या सिस्टम्स के खिलाफ। और एंडिंग पे कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा जो हम सब सारे व्यूअर्स को हैरान कर देगा। या तो मंसूर पे नया अटैक होगा या आगा वासिफ अपना असली चेहरा दिखाएगा। ओवरऑल टोकियस एपिसोड 24 बहुत ही इमोशनल, पॉलिटिकल, इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पे आने वाला है। राइटर रैदान शाह अब कहानी को बहुत ही मैच्योर डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। तो टोकियस आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपकी प्रोडक्शंस क्या है और आप क्या क्या देखना चाहते हो आने वाले एपिसोड 24 में और आपकी क्या राय है आने वाले एपिसोड के बारे में। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रेडिक्शंस के लिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टोकियस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो ड्रामा सेंस चैनल पे आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन आज बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट ड्रामा सीरियल लीडर के अपकमिंग एपिसोड 24 की सॉलिड प्रेडिक्शंस की और साथ ही साथ एपिसोड 23 की फुल डिटेल्ड रिव्यू और रिकैप। तो टोकियस एपिसोड 23 ने तो दिल पे हाथ रख दिया सारे व्यूवर्स के। पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हुई थी मंसूर और रुबाब के दरमियान के, दोनों के दरमियान जो दूरी थी वो मिट गई है और सारे फ्रेंड्स भी यूनाइटेड हो गए। सीन्स देख के दिल खुश हो गया सारे व्यूअर्स का। फिर आया वो इमोशनल मोमेंट और सीन शफीक का जिसने माफ़ी मांगी है और उसने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उसने बहुत से गुनाह किए, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, मंसूर को किडनैप करवाने में हाथ था उसका और सारा सच बता दिया रुबाब को कि मंसूर बेकसूर है, उसने आपको धोखा नहीं दिया, सारा झूठ मैंने बोला और सब करीमदाद के हुक्म पे मैंने किया। और टोकियस उसके आंखों में बहुत से आंसू थे, एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि व्यूअर्स भी रोते हुए नजर आए सारे। और व्यूअर्स मंसूर भी टूट गया बिल्कुल। उसने अपनी माँ के सामने
एतराफ़ किया कि रिवेंज लेने के चक्कर में वो खुद आगा वासिफ जैसा इंसान बन चुका है और बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, पावर सब उससे दूर ले जा रहे थे। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं बल्कि असली लीडर बनेगा अब। और माँ ने भी कुछ कहा, बेटा मैं ऐसी रिवेंज नहीं चाहती जिसमें मेरे बेटे को नुकसान हो, जिसमें मैं अपना बेटा खो जाऊं। तो अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, हमारा फैसला वो करेगा। हम माफ़ कर देते हैं आगा वासिफ को। और टोकेस ये सीन इतना प्योर था कि एपिसोड का हाईलाइट था। अली रज़ा और किंजा हाशमी की जोड़ी फिर से इंटरेस्टिंग लगाई गई है। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 24 की VIP प्रोडक्शंस की। तो करीमदाद और आगा वासिफ अब सीधा अटैक मोड में आने वाले हैं। उनको मंसूर की ये सच्चाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और टोकेस कोई बड़ा प्लान बनाया जाएगा, शायद पॉलिटिक्स, प्रेशर, फास, कैश या कोई नया बैटरियल। और शफीक अब प्योर तरफ से मंसूर के साथ खड़ा होगा। उसके पास अभी भी कुछ सीक्रेट्स हैं, जैसे मंसूर के घर वालों के कत्ल के बारे में। एपिसोड 24 में शायद वो कुछ और भी बता दे और सारे राज खोल देगा। और टोकेस रुबाब और मंसूर का बॉन्ड और मजबूत होगा, शायद दोनों मिलके कोई पॉजिटिव स्टेप्स ले ले साथ में, स्टूडेंट्स के लिए या सिस्टम्स के खिलाफ। और एंडिंग पे कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा जो हम सब सारे व्यूअर्स को हैरान कर देगा। या तो मंसूर पे नया अटैक होगा या आगा वासिफ अपना असली चेहरा दिखाएगा। ओवरऑल टोकियो से एपिसोड 24 बहुत ही इमोशनल, पॉलिटिकल, इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पे आने वाला है। राइटर रैदान शाह अब कहानी को बहुत ही मैच्योर डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। तो टोकेस आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या है और आप क्या क्या देखना चाहते हो आने वाले एपिसोड 24 में, और आपकी क्या राय है आने वाले एपिसोड के बारे में। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रेडिक्शंस के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टोकेस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो ड्रामा सेंस चैनल पे आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन, आज बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट ड्रामा सीरियल लीडर के अपकमिंग एपिसोड 24 की सॉलिड प्रेडिक्शंस की, और साथ ही साथ एपिसोड 23 की फुल डिटेल्ड रिव्यू और रिकैप। तो टोकेस एपिसोड 23 ने तो दिल पे हाथ रख दिया सारे व्यूअर्स के। पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हुई थी मंसूर और रुबाब के दरमियान के, दोनों के दरमियान जो दूरी थी वो मिट गई है, और सारे फ्रेंड्स भी यूनाइटेड हो गए। सीन्स देख के दिल खुश हो गया सारे व्यूअर्स का। फिर आया वो इमोशनल मोमेंट और सीन शफीक का, जिसने माफ़ी मांगी है और उसने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उसने बहुत से गुनाह किए, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। मंसूर को किडनैप करवाने में हाथ था उसका, और सारा सच बता दिया रुबाब को कि मंसूर बेकसूर है, उसने आपको धोखा नहीं दिया, सारा झूठ मैंने बोला और सब करीमदाद के हुक्म पे मैंने किया। और टोकेस उसके आंखों में बहुत से आंसू थे। एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि व्यूअर्स भी रोते हुए नजर आए सारे। और व्यूअर्स मंसूर भी टूट गया बिल्कुल। उसने अपनी माँ के सामने एतराफ़ किया कि रिवेंज लेने के चक्कर में वो खुद आगा वासिफ जैसा इंसान बन चुका है, और बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, पावर सब उससे दूर ले जा रहे थे। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं बल्कि असली लीडर बनेगा अब। और माँ ने भी कुछ कहा, बेटा मैं ऐसी रिवेंज नहीं चाहती जिसमें मेरे बेटे को नुकसान हो, जिसमें मैं अपना बेटा खो जाऊं। तो अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, हमारा फैसला वो करेगा। हम माफ़ कर देते हैं आगा वासिफ को। और टोकेस ये सीन इतना प्योर था कि एपिसोड का हाईलाइट था। अली रज़ा और किंजा हाशमी की जोड़ी फिर से इंटरेस्टिंग लगाई गई है। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 24 की VIP प्रोडक्शंस की। तो करीमदाद और आगा वासिफ अब सीधा अटैक मोड में आने वाले हैं। उनको मंसूर की ये सच्चाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और टोकेस कोई बड़ा प्लान बनाया जाएगा, शायद पॉलिटिक्स, प्रेशर, फास, कैश या कोई नया बैटरियल। और शफीक अब प्योर तरफ से मंसूर के साथ
खड़ा होगा उसके पास अभी भी कुछ सीक्रेट्स हैं, जैसे मंसूर के घर वालों के कत्ल के बारे में। एपिसोड 24 में शायद वो कुछ और भी बता दे और सारे राज खोल देगा। और टोकेस रुबाब और मंसूर का बॉन्ड और मजबूत होगा, शायद दोनों मिलके कोई पॉजिटिव स्टेप्स ले ले साथ में, स्टूडेंट्स के लिए या सिस्टम्स के खिलाफ। और एंडिंग पे कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा जो हम सब सारे व्यूअर्स को हैरान कर देगा। या तो मंसूर पे नया अटैक होगा या आगा वासिफ अपना असली चेहरा दिखाएगा। ओवरऑल टोकियस एपिसोड 24 बहुत ही इमोशनल, पॉलिटिकल, इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पे आने वाला है। राइटर रैदान शाह अब कहानी को बहुत ही मैच्योर डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। तो टोकियस आपको ये रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या है और आप क्या क्या देखना चाहते हो आने वाले एपिसोड 24 में, और आपकी क्या राय है आने वाले एपिसोड के बारे में। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रेडिक्शंस के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो टोकेस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, तो ड्रामा सेंस चैनल पे आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन, आज बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट ड्रामा सीरियल लीडर के अपकमिंग एपिसोड 24 की सॉलिड प्रेडिक्शंस की, और साथ ही साथ एपिसोड 23 की फुल डिटेल्ड रिव्यू और रिकैप। तो टोकेस एपिसोड 23 ने तो दिल पे हाथ रख दिया सारे व्यूवर्स के। पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हुई थी मंसूर और रुबाब के दरमियान, के दोनों के दरमियान जो दूरी थी वो मिट गई है, और सारे फ्रेंड्स भी यूनाइटेड हो गए। सीन्स देख के दिल खुश हो गया सारे व्यूअर्स का। फिर आया वो इमोशनल मोमेंट और सीन शफीक का, जिसने माफ़ी मांगी है और उसने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उसने बहुत से गुनाह किए, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। मंसूर को किडनैप करवाने में हाथ था उसका, और सारा सच बता दिया रुबाब को कि मंसूर बेकसूर है, उसने आपको धोखा नहीं दिया, सारा झूठ मैंने बोला और सब करीमदाद के हुक्म पे मैंने किया। और टोकियस उसके आंखों में बहुत से आंसू थे, एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि व्यूअर्स भी रोते हुए नजर आए सारे। और व्यूअर्स मंसूर भी टूट गया बिल्कुल। उसने अपनी माँ के सामने एतराफ़ किया कि रिवेंज लेने के चक्कर में वो खुद आगा वासिफ जैसा इंसान बन चुका है, और बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, पावर सब उससे दूर ले जा रहे थे। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं बल्कि असली लीडर बनेगा अब। और माँ ने भी कुछ कहा, बेटा मैं ऐसी रिवेंज नहीं चाहती जिसमें मेरे बेटे को नुकसान हो, जिसमें मैं अपना बेटा खो जाऊं। तो अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, हमारा फैसला वो करेगा। हम माफ़ कर देते हैं आगा वासिफ को। और टोकेस ये सीन इतना प्योर था कि एपिसोड का हाईलाइट था। अली रज़ा और किंजा हाशमी की जोड़ी फिर से इंटरेस्टिंग लगाई गई है। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 24 की VIP प्रोडक्शंस की। तो करीमदाद और आगा वासिफ अब सीधा अटैक मोड में आने वाले हैं। उनको मंसूर की ये सच्चाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और टोकेस कोई